हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार यादव और हम आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स अध्याय 2 का पहला वीडियो। इससे पहले मैं अध्याय 1 का वीडियो पूरा बना चुका हूँ। वीडियो को जो है ज़रूर देख लेना। पसंद आया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, तो अध्याय 2 है जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ज़्यादातर इस पार्ट में हम लोग धारिता के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। पूरा खास क्वेश्चन आपको इसी में मिलेगा। ओके, तो इस पार्ट का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ये पार्ट 8 या 9 नंबर का पार्ट है। अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तब अध्याय 1 और अध्याय 2 मिलाकर 8 या 9 नंबर का पार्ट है। अगर ये 8 नंबर इसमें पूछता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन, इस प्रकार इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन बनता है। ओके, अगर ये अध्याय 9 नंबर का है तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर के एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर के बारे में बात में। अब बात करते हैं इस पार्ट में विद्युत विभव होता क्या चीज है। तो देख लो, समझ लो, ये है प्लस और ये है माइनस। इसके चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत है प्लस माइनस और इसके चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जहां तक इसका प्रभाव पाया जाता है। ओके, यहां पर एकांक धन आवेश, इसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ये अनंत पर है। तो अनंत से हम उसे विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर ले आते हैं। कई सारे इसमें बिंदु होते हैं, किसी भी बिंदु पर ले आते हैं, यानी हम लोग कार्य करते हैं और जो कार्य करते हैं ना, वहीं इस बिंदु का कहलाता है विभव। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करते हैं वही कार्य इस बिंदु का विभव कहलाता है। जो मैंने बोला वो चीज मैंने यहां लिख भी दिया हूं। ओके, वीडियो को जो है जरूर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो विभव की परिभाषा क्या है, तो कार्य करना पड़ता है आवेश को लाने के लिए। ये विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को W से और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके मात्रक देखना चाहें कि विभव को नापते किससे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ कार्य को जो है जूल से नापते हैं, 1 जूल लिख सकते हैं। आवेश को कूलाम से नापते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 कूलाम, तो आपको मिलता है 1 वोल्ट। ये यानी विभव की परिभाषा वोल्ट होता है। किस प्रकार परिभाषित कर सकते हो, तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। जो मैंने बोला सेम यहाँ वही चीज लिखा हूं, एक बार जरूर इसे देख लेना। ओके, 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार विभव और वोल्ट की मैंने परिभाषा बता दिया। एक खास पॉइंट और यहां मैं बता दूं, ये जो हमारा विभव है यह एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है, अदिश उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। ये तो विभव हमारा एक अदिश राशि है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो विभव अदिश राशि है तो इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अदिश को जोड़ने घटाने के लिए विशेष चिन्हों की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बीजगणित द्वारा आसानी से जोड़ते और घटाते हैं अदिश को। जबकि सदिश को जोड़ने घटाने के लिए विशेष बीजगणित की आवश्यकता होती है, विशेष नियम कायदा कानून की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सदिश को अगर जोड़ना है, घटाना है, तो क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, इस प्रकार के नियम का उपयोग करके हम लोग उसे जोड़ते और घटाते हैं। तो हम लोग देखते हैं विभवांतर। विभव देख लिए, विभव के बाद देखते हैं हम लोग विभवांतर। तो विभवांतर होता क्या है, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभव विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जो मैंने बोला वो सब यहाँ लिख दिया। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी यहाँ भी विभवांतर होता क्या चीज़ है, तो विभवांतर बराबर होता है कार्य करना पड़ता है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए, यानी कार्य बटा आवेश। यानी विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है W बटा Q।
और इसके मात्रक वहीं 1 जूल 1 कूलाम 1 वोल्ट। तो विभवांतर के भी मात्रक जो है आपका उल्टा ही होता है। कैसे परिभाषित करोगे? 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। सेम मैंने परिभाषा यहाँ लिखा। यह भी हमारा अदिश राशि होता है। अदिश राशि इसका मतलब यह है कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। ठीक इस प्रकार हमने विभव और विभवांतर को अच्छे से सरलतापूर्वक ध्यान से पढ़ लिए। ओके।